हेलो फ्रेंड्स, आपके अपनी इसी यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने अपने लास्ट वीडियो में जैसे कि आपके सामने कहा था कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं पांडे जी, उनके विशेष निवेदन के चलते, उनके बहुत बड़े समस्या के चलते मुझे अपना फेस रिवील करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो चलिए फ्रेंड्स, उनकी बहुत बड़ी समस्या को आज हम आप सबके सामने रखते हैं और हम पांडे जी के बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे सब्सक्राइबर पांडे जी का कहना है कि सर जी, मैं 38 साल का हो चुका हूं, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है। मैंने पांडे जी को कहा कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है, फिर भी वो अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिताते हैं, तो फिर तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैंने पांडे जी से पूछा। तो फिर पांडे जी का मेन मोटो अर्थात मेन उद्देश्य वो हमको समझ में आया। मैंने जब कहा था कि सलमान खान की भी शादी नहीं हुई है, उसको तो कोई समस्या नहीं हो रही है, तो आपको क्यों समस्या हो रही है कि आपकी शादी नहीं हुई है? तो वहां पर पांडे जी का कहना था कि सलमान खान का शादी नहीं हुआ है तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगा, 100 साल तक कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि उसकी मूलभूत जरूरतें पूरी हो रही है। मेरी शादी नहीं हुई है तो मुझे तो तकलीफ होगा क्योंकि मेरी जरूरतें पूरी नहीं हुई है, ऐसा पांडे जी का कहना है। तब मैं मेन मैटर समझ गया। वहां पर मेन मैटर यह था कि पांडे जी की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। फिर मैंने उनसे थोड़ा गहराई से पूछताछ करना चालू किया। मैंने पूछा कि आप 38 साल के हो चुके हैं, आपको कोई गर्लफ्रेंड का एक्सपीरियंस तो होगा ही, आपके पास्ट लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस तो होगा ही। इस समय तक बहुत लोगों को बहुत कुछ की एक्सपीरियंस होती है। तो वहां पर और भी गंभीर मैटर सामने आया। वह गंभीर मैटर यह था कि उनका कहना है कि मैं 38 इयर्स का हो चुका हूं और अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है, इसलिए मुझे और भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं समझ गया कि ये पूरा मैटर क्या है। ये पूरा मैटर है, इंसान की एक मूलभूत जरूरत होती है उसके पूरी ना हो पाने की। फ्रेंड्स, आपको मैं एक पिरामिड के बारे में बता रहा हूं। फ्रेंड्स, आप नेट में सर्च कीजिएगा अब्राहम मेस्लो का नीड ऑफ हायरार्की पिरामिड्स। इस पिरामिड में बताया गया है कि एक इंसान को किस किस चीजों की जरूरत होती है। यह केवल इंसानों पर लागू नहीं होता, सभी जीव जंतुओं की जरूरतों के ऊपर लागू होता है। अब्राहम मेस्लो के नीड ऑफ हायरार्की पिरामिड्स में हमको पता चलता है कि इंसान का लव एंड बिलोंगिंग भी एक जरूरत होता है, एंड हमारे पांडे जी का वो लव एंड बिलोंगिंग वाली जरूरत पूरी नहीं हो रही है। तो फिर फ्रेंड्स, जब वो जरूरत पूरी नहीं हो रही थी तो उनका ऐसा कहना था कि या तो मेरे अंदर ब्रह्मचर्य की फीलिंग ले आओ, या फिर मुझे एक गर्लफ्रेंड दिला दो, या फिर मेरी शादी करवा दो, ऐसा पांडे जी का कहना था। फ्रेंड्स, अपने इस समस्या के संबंध में पांडे जी ने एक YouTube चैनल में अपनी समस्या को सामने रखा। वह एक साधु सन्यासी थे। फ्रेंड्स, उस चैनल का नाम भी बताने जा रहा हूं। पांडे जी ने गुरुकुल वाले अग्निदेव आर्य जी के सामने अपनी समस्या रखा। वहां पर गुरु जी से उन्होंने कहा कि सर जी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी शादी भी नहीं हुई है। तो वहां पर अग्निदेव आर्य ने बहुत ही गलत जवाब दिया। उनको समझना चाहिए कि वह किस समस्या से पीड़ित व्यक्ति से बात कर रहे हैं। यहां पर गलत जवाब देने से बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले की अगर दिल की फीलिंग्स पूरी ना हो तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि डिप्रेशन के चलते उसे सुसाइडल थॉट्स भी आना शुरू कर दे। अब हम मैटर पर वापस लौटते हैं।
वह मैटर यह था कि वह अग्निदेव आर्य के सामने गए YouTube चैनल में, वहां पे उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने अपनी समस्या बताई कि गुरुजी प्लीज मेरी समस्या का समाधान कीजिए, मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, मेरी शादी भी नहीं हुई है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत समस्या होती है, मैं क्या करूँ। तो वहां पर गुरुजी ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना पूर्ण रवैया अपनाते हुए जवाब दिया। सबसे पहली बात तो सामने वाले के मैटर को 5 मिनट 10 मिनट आराम से सुनना होता है, वहां ओनली 30 सेकंड उन्होंने उसकी बात को सुना। अब बात को सुनते साथ एक निष्कर्ष निकाल दिया, जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य बनाओ, बहुत बड़े लक्ष्य के ऊपर आगे बढ़ो, लक्ष्य के ऊपर काम करो। जब आप बहुत बड़े लक्ष्य के ऊपर काम करोगे तो आपको इस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग नहीं होगी, आपको इस प्रकार की फीलिंग नहीं होगी और आप ब्रह्मचर्य के पालन में सफल हो पाएंगे। फ्रेंड्स, यहां पर गुरुजी को समझना चाहिए था कि उस इंसान की बहुत बड़ा लक्ष्य ही है जिंदगी में किसी के संग रिलेशनशिप में जाना अथवा किसी को गर्लफ्रेंड बनाना अथवा शादी करना, क्योंकि अब्राहम मेस्लो का नीड ऑफ हायरार्की पिरामिड इस सब चीज को नॉर्मल बताता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। गुरुजी के दिल में ब्रह्मचर्य की फीलिंग आती है तो वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, वहां पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पांडे जी के दिल में तो ब्रह्मचर्य की फीलिंग नहीं आती ना, पांडे जी के दिल में तो लव एंड बिलोंगिंग्स की फीलिंग आती है ना, उनके दिल में तो ये फीलिंग आती है ना कि कोई मेरी हो जो मुझे प्यार करे। अब जब उनके सामने प्यार करने वाला कोई है नहीं तो वहां पर उनको तो तकलीफ हो गई। अब तकलीफ जब पूरा नहीं होता तो यहां पर एक दूसरा सवाल पैदा होता है। वहां पर दूसरा सवाल में एक स्पेसिफिक इंग्लिश वर्ड का मैं आपके सामने डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं, वह होता है इंसेल। इंसेल का मतलब क्या होता है? इनवॉलंटरी सेलिबेसी, अर्थात इनवॉलंटरी सेलिबेसी का अर्थात यह होता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं चाहते हो परंतु मजबूरी में आप ब्रह्मचारी बनते जा रहे हो, यह मतलब होता है इनवॉलंटरी सेलिबेसी अर्थात इंसेल का। और पांडे जी के साथ वही हो रहा है, वो इनवॉलंटरी सेलिबेसी में पार्टिसिपेट कर चुके हैं जबकि उनकी ब्रह्मचर्य की कोई इच्छा नहीं है, बचपन से उनकी ब्रह्मचर्य की किसी प्रकार की फीलिंग्स है ही नहीं, फिर भी जरूरतें पूरी न होने के कारण वह इंसेल बन चुके हैं, इनवॉलंटरी सेलिबेसी में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अब मैं यहां पर गुरुजी को कुछ और बात बताना चाहता हूं। यहां पर सबसे उत्तम सलाह यह देना चाहिए था कि आपने कहो ना प्यार है मूवी देखा है? फिर वहां पर पांडे जी बताते कि हाँ देखा है कि नहीं देखा है। वहां पर उत्तम सलाह यह होता कि अगर आपके लाइफ में कोई समस्या चल रही है तो सबसे पहले अपने माहौल को बदल दो। आपने कहो ना प्यार है मूवी में उसकी जो हीरोइन थी अमीषा पटेल, उसका हाल तो आपने देखा ही होगा। जब उसका बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन एक सड़क हादसे में खत्म हो जाता है तो उसके बाद सोनिया दुखी दुखी रहना चालू कर दी थी। यहाँ पर अमीषा पटेल का नाम सोनिया था और ऋतिक रोशन का नाम रोहित था उस मूवी में। फिर उसके बाद उसके दिल में हमेशा बात चलते रहता था रोहित रोहित, उसकी जिंदगी में खुशी जा चुकी थी। तो वहां पर सोनिया के अंकल ने सलाह दिया कि अरे यार तू अपनी बेटी का माहौल बदल दे, उसका दिल खिल जाएगा, उसे एक नए माहौल में भेज दे। फिर उसके बाद अमीषा पटेल अर्थात सोनिया इंडिया से बाहर जाती है। बाहर कहां जाती है? न्यूजीलैंड जाती है। फिर आपने देखा था न्यूजीलैंड में उसका माहौल कैसे बदल गया। न्यूजीलैंड जब वो पहुंची तो वहां पर उसको अपने पुराने बॉयफ्रेंड का हम शकल एक और ऋतिक रोशन, एक और नया रोहित मिला। जब वो कार में बैठी हुई थी अचानक देखती है कि सामने से उसका बॉयफ्रेंड का हम शकल आ रहा है। वह तो कुछ देर की कंफ्यूज हो गई। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि सोनिया न्यूजीलैंड के क्लब के अंदर जाती है,
क्लब के अंदर जाने के बाद ऋतिक रोशन के सारे आइडेंटिटी कार्ड चेक करती है। वहां पर क्लब के अंदर क्या गाना चल रहा था, ऐ मेरे दिल तू गाए जा, ई आए आओ आए या। फ्रेंड्स, वहां पर सोनिया का रोहित से मिलना जुलना चालू हुआ। फिर उसके कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उसके जिंदगी में नई बहार आ गई। पुराना बॉयफ्रेंड तो मर चुका था, लेकिन पुराने बॉयफ्रेंड का हम शकल मिल चुका था। और पुराने बॉयफ्रेंड के हम शकल मिलने के कुछ ही महीनों के पश्चात जब ऋतिक रोशन, अमीषा पटेल इंडिया वापिस आए, तो फिर क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम हुई। उसके पश्चात दोनों का शादी हो गया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। आपने देखा ही तो है ना, कहो ना प्यार है का क्या स्टोरी था, इस प्रकार का स्टोरी था। फ्रेंड्स, अग्निदेव आर्य जी को भी इसी प्रकार से समझाना चाहिए था हमारे सब्सक्राइबर पांडे जी को कि आप अपना माहौल बदल दीजिए। आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही तो क्या हुआ, आप अपना माहौल बदल दीजिए। माहौल बदल के घूमने फिरने का आनंद लीजिए, क्लब जाने का आनंद लीजिए। क्लब में आपके संग चमत्कार भी हो सकता है, जैसे कि यहां पर सोनिया के संग चमत्कार हुआ था। फ्रेंड्स, पांडे जी की तरह ही भारत में ऐसे बहुत सारे बॉयज अभी वर्तमान में अवेलेबल है जो कि या तो ब्रेकअप के समस्या से जूझ रहे हैं या फिर सिंगल पने के समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पर हर एक वैलेंटाइन डे को उन्हें ट्रोल किया जाता है। हर एक वैलेंटाइन डे को उन्हें यह महसूस होता है कि इतने साल से मेरी कोई बनी नहीं, अभी भी बनी नहीं है। और फिर जब सामने वाला देखता है कि 10-10 साल के बच्चों का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाता है और 25 साल 30 साल में नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे लोगों को जब इंसेल की फीलिंग होती है तो इंसेल की फीलिंग एक्सट्रीमिज्म में बदल जाती है। उनके दिल में एक बहुत बड़ा गुस्सा घर कर गया होता है। फ्रेंड्स, ऐसा ही गुस्सा पांडे जी के दिल में भी घर कर गया है। फ्रेंड्स, उन्हें बहुत गुस्सा है कि 38 साल की उम्र आने तक भी वो सिंगल हैं और वह अपने पड़ोस के 10-10 साल के बच्चों को देखते हैं कि वो सिंगल नहीं है। 14 साल की उम्र में वह ज्योतिष से सलाह लेते हैं उसके पड़ोस के बच्चे कि हमारी शादी होगी कि नहीं होगी। और यहाँ पर पांडे जी जब सिंगल दिखते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ तो होती ही है। फ्रेंड्स, इसी तकलीफ का मैं दूसरे फील्ड में भी सफलता का एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आपने एस्ट्रो टॉक के बारे में तो सुना होगा। यह एक ज्योतिष वाला ऐप होता है जिसमें कि आपको ज्योतिष के बारे में जानकारी दी जाती है, ग्रह नक्षत्र के बारे में जानकारी दी जाती है। फ्रेंड्स, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्योतिष के बारे में जानकारी दी तो जाती है, एक पर्सनल ज्योतिष आपके सभी समस्याओं को सुनता तो है, लेकिन इस ऐप की मुख्य सफलता का राज यह है कि इस ऐप में फ्रस्ट्रेटेड नौजवान ज्योतिष के सामने आते हैं जो कि ज्योतिष के सामने सेम अपनी शादी की समस्या रखते हैं। वहां पर वह यह चाहते हैं कि कोई भी एक पर्सन उनकी दिल की बात को सुन ले। फ्रेंड्स, परंतु ज्योतिष एक प्रोफेशनल काउंसलर तो है नहीं, वह ग्रह नक्षत्र के बारे में बता सकता है। ग्रह नक्षत्र के बारे में बताते बताते जब 10 मिनट 15 मिनट ज्योतिष से उनकी बातचीत होती है तो वहां पर फ्रस्ट्रेटेड इंसेल नौजवानों का दिल हल्का हो जाता है। फिर जब इस प्रकार से दिल हल्का होता है तो उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अग्निदेव आर्य जी को भी यह कर्तव्य बनता है कि वे देश के नौजवानों में ब्रह्मचर्य की फीलिंग लाए। और बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं जो कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें मोटिवेट भी करें कि आप पालन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हुआ, मैं आपकी दिल की बात सुनने के लिए तैयार हूं। आपको जो भी तकलीफ हो रही है, तकलीफ में मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि गुरु जी का कर्तव्य ओनली ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना नहीं होता, गुरु जी कर्तव्य समाज की उत्तम व्यवस्था में सहयोग करना भी होता है। फ्रेंड्स,
मैं ऐसे फ्रस्ट्रेटेड नौजवान जो कि अभी सिंगल है उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, मैं क्या करूं। जब भी आप मॉल में जाते होंगे, जब भी आप गार्डन में जाते होंगे और देखते होंगे कि यहाँ पर कपल्स रोमांस कर रहे हैं और मैं अभी भी सिंगल होने की श्राप झेल रहा हूं, आपको मानता हूं बहुत तकलीफ तो होती होगी, परंतु फ्रेंड्स इस तकलीफ का समाधान मेरे पास है। फ्रेंड्स ऐसा मत समझिए कि मैं आपको गर्लफ्रेंड दिला रहा हूं, मैं आपको तकलीफ दूर करने के रास्ते बता रहा हूं। फ्रेंड्स अब यहाँ पर कुछ मोटिवेशनल बातें नहीं, कुछ क्लियरिटी से युक्त बातें आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको यह समस्या है कि 20-20 साल से आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपसे आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपना आपको दोष मत दीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर आप अपने में किसी भी प्रकार की कमजोरी मत मानिए। आप ये मत मानिए कि आपसे 10 साल का छोटा लड़का बहुत टैलेंटेड है इसलिए वो इतनी सारी लड़की पटाने में सफल हो गया और आप एक चूतिया हैं इसलिए नहीं पटा रहे हैं। फ्रेंड्स ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। आपसे जो 10 साल का छोटा लड़का है वो भी उतना ही बराबर टैलेंटेड है जितना टैलेंटेड आप है। यहाँ तक कि ऐसा भी हो सकता है भले ही आप सिंगल हो लेकिन आपसे जो 10 साल का छोटा लड़का है जो कि 10 लड़की घुमा रहा है उससे भी ज्यादा टैलेंटेड आप हो, परंतु आप अब तक रिलेशनशिप में आने में सफल क्यों नहीं हुए। फ्रेंड्स इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स इसका रीजन है जरूरत। आपकी किस्मत हो सकती है कि खराब हो फ्रेंड्स, और यह भी हो सकता है कि एक गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाला लड़का की किस्मत अच्छी हो, यह भी हो सकती है। अब फ्रेंड्स जरूरत के बारे में बताने से पहले मैं आपको दूसरे फील्ड के बारे में एग्जाम्पल देना चाहता हूं। फ्रेंड्स जो एक दारूबाज आदमी होता है उसको आप कहीं से भी फ्री का दारू ला के दें तो क्या वह दारू को स्वीकार नहीं करेगा? वह तो खुशी खुशी आपको स्वीकार करेगा। वह आपको भाई मान लेगा कि अरे यार तू मेरा भाई है, तू ही मेरे लिए सब चीज करता है। कितना खुश होगा। क्यों खुश होगा? क्योंकि एक दारूबाज को दारू की जरूरत होती है फ्रेंड्स। लेकिन आप एक ऐसे आदमी के सामने दारू लेके जाए जो कि दारू के गंध से सख्त नफरत करता है, जो कि दारू के नाम सुनने से ही चिढ़ता है और जिसके घर में यह शिक्षा दी गई हो कि दारू एक बहुत ही खराब चीज होता है, तो फ्रेंड्स ऐसे इंसान को अगर आप दारू देंगे तो वह दारू को स्वीकार थोड़ी करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। आपसे झगड़ा भी करेगा कि मेरे को दारू देने की हिम्मत किया कैसे। फ्रेंड्स आप समझिए एक दारूबाज को दारू की जरूरत होती है, ना कि एक ऐसे इंसान को जिसने कभी दारू चखा ना हो। जिसने कभी दारू चखा ना हो वह तो उसकी बुराई ही करेगा कि कितना बदबूदार होता है, फिर भी लोग पीते हैं। लेकिन जिसको उस चीज की आवश्यकता है वह तो आगे से स्वीकार करेगा। तो फ्रेंड्स आप सभी सिंगल्स से भी मेरा यही निवेदन है कि समाज में आप भले ही कितने लड़कियों से रिजेक्ट क्यों ना हो गए हो, भले ही आज तक आप 100 लड़कियों, 500 लड़कियों, 1000 लड़कियों से आप रिजेक्ट क्यों ना हो गए हो, याद रखिए देश की जनसंख्या 1000 नहीं है, देश की जनसंख्या 1 अरब 41 करोड़ है। हो सकता है कि आपका 1000 में सफलता नहीं मिल पाया, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिए 1100 में सफलता मिल सकती है, 1200 में सफलता मिल सकती है। यह तो मुझे नहीं पता कि सफलता कब मिलेगी, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल होता है कि आपको आपकी हैसियत से भी अच्छी लड़की एक गर्लफ्रेंड के रूप में या फिर एक वाइफ के रूप में मिल सकती है। फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसा होता है कि कोई 10 साल से 15 साल से ट्राई कर रहा था, उसको कोई मिली नहीं। 15 साल बाद अचानक ऐसे होता है कि लड़का 10,000 महीने का कमा रहा है और उसको लड़की ऐसी मिल रही है जो कि 1 लाख महीने का कमाती है। लड़का दिखने में सांवला दिखता है लेकिन लड़की उससे दिखने में
कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखती है, फिर भी वह उस लड़के के पास आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि लड़की को एक प्यार करने वाला चाहिए, और ऐसी लड़की को आज तक कोई प्यार करने वाला मिला नहीं। तो फ्रेंड्स, आप ही हैं वो प्यार करने वाले जो कि एक लड़की की भावना को समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप सिंगल हैं, कई लोगों से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक लड़की की भावना को ज्यादा अच्छे से समझेंगे, ना कि एक ऐसा लड़का जो कि 10 गर्लफ्रेंड बना के रखा हुआ है। उसके लिए लड़की केवल एक खेल है, केवल एक एंजॉयमेंट है, ना कि लड़की एक रिस्पेक्ट की बात है। आप वह व्यक्ति हैं जो कि फ्रस्ट्रेटेड हैं, इंसेल हैं, और ब्रह्मचर्य की बातों को सुन सुन के आपको फ्रस्ट्रेशन आ चुका है। तो यहाँ पर आपके दिल में लड़की के लिए ज्यादा इज्जत होगा, ना कि आपके पड़ोस के 10 लड़की पटाने वाले लड़के में होगा। फ्रेंड्स, इसलिए याद रखिए, अगर आपसे आज तक 1000 लड़कियों पर ट्राई करने के बाद भी कोई नहीं पटी है, तो भी निराश ना हो, क्योंकि 2000वें बार में या फिर 1001वें बार में आपसे बहुत उत्तम सर्वगुण संपन्न लड़की भी मिलेगी, और हो सकता है ऐसी लड़की से पहचान होने के पश्चात वह आपकी जीवन साथी बनने में भी कामयाब हो जाए। फ्रेंड्स, बिल्कुल आपके साथ होगा, लिख के देता हूं कि आपके साथ होगा। मैं मानता हूं कि अभी भी आप मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रहे हैं। क्यों यकीन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है। आपको अपनी शक्तियों का ज्ञान तब होगा जब मेरे जैसा कोई काउंसलर या मोटिवेशन स्पीकर आपके सामने आकर आपको आपकी शक्ति का ज्ञान करवाए। फ्रेंड्स, निराश ना हो, आप मौका की तलाश में जारी रहें। मानता हूं कि अभी तक आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि किस्मत हमेशा साथ नहीं होगा। आप थॉमस अल्वा एडिसन को तो जानते होंगे। आपको पता है कितने बार वह बल्ब बनाने में असफल हुआ और कितने बार में वह बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। उससे ज्यादा असफलता तो किसी को मिलती नहीं है। आपको भी उससे ज्यादा असफलता नहीं मिल सकती है। उससे कम ही प्रयास में आपको अपनी भावी जीवन साथी भी मिल जाएगी, या वर्तमान में एक गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैं थॉमस अल्वा एडिसन की तुलना में बहुत आगे हूं, तो फ्रेंड्स याद रखिए, मैं अभी आपके सामने उससे भी ज्यादा कुछ असफल लोगों की कहानी बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको अभी काल्पनिक नाम बताऊंगा। एक ऐसे लड़के सोनू की बात बता रहा हूं, जिसकी पहली गर्लफ्रेंड तो 19 साल की उम्र में बन चुकी थी, लेकिन पहली गर्लफ्रेंड से दूसरी गर्लफ्रेंड आने तक उसको 9 साल का इंतजार करना पड़ा था। जब पहली गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद वह टूट ही गया था। वह सोच रहा था कि पहली बारी तो मुझे किस्मत से मिली थी, मुझ में टैलेंट ही नहीं है, कोई लड़की मुझे पसंद करेगी ही नहीं। वह कई लड़कियों के ऊपर ट्राई मारता था, लेकिन एवरी टाइम रिजेक्शन। इस रिजेक्शन के चलते उसको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था। लेकिन फ्रेंड्स, एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि वह एक नए ऑफिस में काम करने गया। वह 19 साल का लड़का जब एक नए ऑफिस में काम करने गया, तो वहां पर वह अब 19 साल का नहीं रहा था, वह 28 साल का हो चुका था। मैंने बताया ना, 9 साल बाद जब वो 28 साल का हुआ, तो वहां पर अचानक ऐसा हुआ कि अपने अच्छे टैलेंट के चलते पहले ही इंटरव्यू में उसको ऑफिस में काम में रख लिया गया, और ऑफिस में काम में रखने के पश्चात उसको अच्छी सैलरी भी मिलना चालू हुई। अच्छी सैलरी मिलने के पश्चात अचानक ऐसा हुआ कि बाहर से एक क्लाइंट आई थी। वहां पर सोनू से उनको कुछ काम करवाना था। वहां पर सोनू ने इतना अच्छा काम करके दिया कि उनके काम से प्रभावित होकर वह क्लाइंट उनकी गर्लफ्रेंड ही बन गई। उसके पश्चात सोनू अपने फर्स्ट गर्लफ्रेंड को भी भूल गया। उस सेकंड गर्लफ्रेंड के साथ वह इतना खुश रहता था कि
वो अपने फर्स्ट गर्लफ्रेंड को भी भूल गया फ्रेंड्स। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सोनू का किस्मत जैसा खराब था वैसे खराब चल जा रहा था। पहली गर्लफ्रेंड से उसका बात आगे से नहीं बढ़ पाया था, क्योंकि पहली गर्लफ्रेंड का शादी हो चुका था। जो दूसरी गर्लफ्रेंड बनी थी वह एक्सीडेंट में खत्म हो चुकी थी। उसके पश्चात सोनू 3 साल तक सिंगल था। परंतु फ्रेंड्स 3 साल बाद उसके जीवन में अचानक एक नया चमत्कार हुआ। चमत्कार से पूर्व मैं आपको कुछ बात बताने जा रहा हूं। जो यह सोनू के बारे में आपको बात बताने जा रहा हूं, जब उसकी सेकंड गर्लफ्रेंड थर्ड गर्लफ्रेंड बनी थी, तो उससे पहले जब हमारा यह YouTube चैनल नहीं बना था, तो उस समय भी वह हमारे सामने अपनी तकलीफ लेके आया था कि गुरुजी हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। यह पिछले साल के मई महीने की बात है। पिछले साल के मई महीने में उसको बहुत तकलीफ हो रही थी और बहुत फ्रस्ट्रेशन में था वो। पिछले साल के मई महीने में ऐसा हुआ कि बहुत फ्रस्ट्रेशन में था। फ्रस्ट्रेशन उसका आगे बढ़ते जा रहा था। पूरे गुस्से के ऊपर काबू करना मुश्किल हुए जा रहा था। लेकिन उसके जस्ट 1 महीना बाद जून महीना में उसके संग चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ? सोनू अचानक जिम ज्वाइन किया। और आप सोच रहे होंगे कि उस जिम में उसके साथ एक्सरसाइज करने वाली लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। नहीं नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोनू एक दिन ऐसा था कि बस में बैठकर कहीं दूर प्रोटीन पाउडर लेने जा रहा था। फिर उसके बाद वह प्रोटीन पाउडर लेकर वापस अपने गांव की ओर आ रहा था। फिर अचानक ऐसा हुआ कि प्रोटीन पाउडर के चक्कर में ही उसकी नई गर्लफ्रेंड बनी। कैसे अब आपको बताता हूं फ्रेंड्स। ऐसा हुआ था कि उसकी थर्ड गर्लफ्रेंड की बात है। वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए बस में बैठा। अचानक उसके बगल में एक लड़की आके बैठी। वह लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन सोनू ने तय करके रखा था कि मेरा बहुत सारे लोगों से रिजेक्शन हो चुका है। अभी जो मेरे बगल में लड़की बैठी है उसके ऊपर मैं ट्राई नहीं मारूंगा। फ्रेंड्स यह सफर 80 किलोमीटर का था। 60 किलोमीटर तक तो उसने ट्राई नहीं मारा। लेकिन जैसे ही सोनू का गांव नजदीक आने वाला था, तो फिर सोनू ऊपर जो बस का ऊपर का हिस्सा है वहां पर देख रहा था कि मैं प्रोटीन पाउडर सुरक्षित है कि नहीं। फिर अचानक वह लड़की उससे बोलती है, आप उतरोगे क्या बस से? फिर उसका बोलता है, नहीं मैं कुछ देर बाद उतरूंगा, मैं तो प्रोटीन पाउडर को देख रहा हूं। फिर प्रोटीन पाउडर के चक्कर में ही बात आगे बढ़ा। फिर उसके बाद लड़की ने उससे आगे से परिचय लिया कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं क्या, अच्छा लगता है क्या प्रोटीन पाउडर। फिर वह लड़की अपने जॉब का परिचय दी कि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में हूँ, यहाँ पे ये पोजीशन में हूँ। सोनू का भी पोजीशन देख के पता चलता था कि वह एक अच्छे पोजीशन में है। दोनों की बातचीत होते गई। बातचीत के दौरान बस के अंदर ही वहां पर सोनू ने बातचीत के दौरान बस में ही सोनू ने आपस में फोन नंबर एक्सचेंज कर लिया। फिर उसके बाद रात में मैसेज करना चालू हुआ। दूसरे दिन उस लड़की से मिलने गया। फिर ऐसा करते हुए 1 हफ्ता बातचीत हुआ। 1 हफ्ते के अंदर ही यह नई बहुत ही खूबसूरत लड़की उससे सेट हो चुकी थी। और सेट होने के पश्चात दोनों का अच्छा रिलेशनशिप चलना चालू हो गया था। और फ्रेंड्स मजे की बात बता रहा हूं, वह सोनू आज शादीशुदा है और उसी गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की के साथ ही शादी किया हुआ है। फ्रेंड्स जी हाँ, आपको ये बात बिल्कुल सही बता रहा हूं। सोनू अभी एक गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा है, वह प्राइवेट जॉब कर रहा है। छोटा मोटा कुछ कंपनी का काम है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड एक गवर्नमेंट जॉब में है। और वो भी पोजीशन आपको बता देता हूं, उसकी गर्लफ्रेंड अभी वर्तमान में एक डिप्टी कलेक्टर है। अब सोचिए, सोनू कभी सोचा था कि मेरी होने वाली वाइफ एक डिप्टी कलेक्टर हो सकती है? नहीं सोचा था ना। डिप्टी कलेक्टर है तो है, इतनी खूबसूरत भी होगी, क्या सोचा था? बिल्कुल नहीं सोचा था। तो फ्रेंड्स आप निराश क्यों हो रहे हैं? मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, आप निराश क्यों हो रहे हैं? मानता हूं कि अभी तक आपसे कुछ नहीं हो पाया है, लेकिन अचानक चमत्कार होते हैं।
चमत्कार इस दुनिया में हमेशा से होते आए हैं और होते रहेंगे। चमत्कार को आप किस्मत का ही एक पार्ट मान सकते हैं। मानता हूं कि आज तक आपकी किस्मत ने आपको साथ नहीं दिया है, आज तक आपकी किस्मत ने आपको दगा पे दगा दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, किस्मत बहुत ही कुत्ती चीज होती है। किस्मत कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं होता। आपका भी किस्मत कब पलटेगा आपको भी खुद पता नहीं है। फ्रेंड्स, आप प्रयास जारी रखिए, अचानक आपके संग कुछ होगा और 10 साल की 20 साल की असफलता का परिणाम आपको मिलेगा एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिला हो तो मुझे फ्रेंड्स कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारा आज के द्वारा दिया हुआ यह ज्ञान पसंद आया तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।